जम्मू के बनतालाब में 6 मजदूर एक पुल्ली के नीचे काम कर रहे थे। अचानक से वो पुल्ली ढह जाती है। उसके भीतर 2 तो साइड पे रह जाते हैं, लेकिन 4 उस मलबे में फंस जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद एक शख्स को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और उसके बाद ऑपरेशन जब चला रहा तो 3 मजदूरों की सिर्फ वहाँ से लाशें ही निकाली जाती है। हम आपको बता दें कि एक और पूरे देश भर में और दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा था, जहां एक और मजदूरों के हकों की बात, मजदूरों की सेफ्टी की बात, मजदूरों के काम की बात, मजदूरों की डेवलपमेंट की बात, ये तमाम बातें जो हैं वो बड़े बड़े मंचों से की जा रही थी। वहीं कुछ मजदूर जो अपने घर से अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, बच्चों की एडमिशन के लिए, अपना पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए घर से तो निकले थे, लेकिन वह 1 तारीख यानी मजदूर दिवस पर वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए। इस समय उन घरों पर मातम छाया हुआ है, क्योंकि उनके घर का एक शख्स जो कमाने वाला था, जो रोजी रोटी घर लाने वाला था, वह इस दुनिया में नहीं रहा। और आखिर इसका जिम्मेवार कौन? ये आखिर कौन जिम्मेवारी लेगा? वो उनके परिवारों को सरकार क्या जवाब देगी कि आखिर किन कारणों जो है ये हादसा हुआ? आपको याद होगा कि साल 2025 के अगस्त महीने में बहुत तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर हुई थी, जब इतने फ्लड्स आए थे कि उनकी वजह से तमाम जगहें जो है वह ढह गई थी। और ऐसे में हमें देखने को मिला कि वहीं बनतालाब भी उन फ्लड का शिकार हुआ था। ये वही पुल्ली है जहां की खबरें हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी। और इस पुल्ली के नीचे इसको रिपेयर करने के लिए ये मजदूर जो हैं वह वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन शायद ओहनी को कुछ और मंजूर था। वह पुल्ली ढह जाती है और 3 मजदूरों की उसमें जो है वह जान चले जाती है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है वो चला। करीबन 12 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद 3 मजदूर तो बच गए, लेकिन 3 मजदूरों की जान चले गई। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी, तमाम बचाव दल जो है वो वहां पर पहुंचे थे। वहां पर उन्हें निकालने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई थी। वहां के जो विधायक हैं आज श्याम लाल, वह भी मौके पर जो है वो पहुंचे थे। इतना ही नहीं, देर रात सुरेंद्र चौधरी भी जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और कुछ ऑफिशियल्स को जो है वो सस्पेंशन का ऑर्डर जो है वो निकाल देते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था जो जम्मू में एनसी का दफ्तर है, वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि मजदूरों की बात हर कोई करता है, लेकिन क्या वाकई में मजदूरों को वो सेफ्टी मिल पाती है? क्या वाकई में मजदूरों को वो श्रम मिल पाता है जितनी मेहनत वह करते हैं? लेकिन इसका जवाब कोई भी नहीं है। सिर्फ मंचों से ही बातें जो है वह की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सुरेंद्र चौधरी जब देर रात वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर मुआयना लेते हैं, उसके बाद वह 2 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। ये ऑर्डर जो है उन्होंने निकाला है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने साफ कहा कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिल वर्मा और साथ ही साथ में जूनियर इंजीनियर सजाद मीर, इन दोनों के खिलाफ जो है सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया गया है। और साथ ही साथ में एक कमेटी भी बनाई गई है जो ये तहकीकात करेगी, जो ये जांच करेगी कि आखिर किन कारणों यहाँ पर यह हादसा जो है वह हुआ है। उसमें जो कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी है। इस कमेटी को हेड करेंगे परशोत्तम कुमार, जो सेक्रेटरी टेक्निकल इंजीनियर इन चीफ हैं पब्लिक वर्क R&B डिपार्टमेंट से, दूसरा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और साथ ही साथ में अरीत गुप्ता। ये 3 लोग जो हैं वह यहाँ पर इस पैनल में होंगे और ये यहाँ पर जो है अब जांच करेंगे कि आखिर किन कारणों जो है ये हादसा हुआ है। लेकिन हादसे की अब इंक्वायरियां होती रहेंगी, अब जांच के आदेश दिए जाएंगे, अब बड़ी बड़ी बातें फिर से की जाएंगी। लेकिन जिन परिवारों की जान चले गई, जिन परिवारों का चिराग बुझ गया, जिन परिवारों का कमाने वाला जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, उन परिवारों को क्या जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। हम और आप बस ये खबर देखेंगे, इसे शेयर करेंगे, थोड़ा सा दुख जताएंगे, लेकिन उसके बाद इन हादसों को भूल जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, चाहे वह टनल में मजदूरों की जान गई हो, या इसके अलावा फैक्ट्रियों में आग लगने के कारण लोगों की जान गई हो, या इसके अलावा फ्लाईओवर्स पर काम करते हुए मजदूर जो है ऊपर से नीचे गिरे हों और उसके बाद जान गई हो। उसके फ़ौरन बाद सरकारें हरकत में आती है, बड़े बड़े जो है वो दावे किए जाते हैं, तमाम सेफ्टी मेजर्स पर बात की जाती है,
कंपनियां भी कुछ समय दिखावे के लिए वो सारी चीज़ें जो है वो लेकर सामने आ जाती है कि हम अपने मज़दूरों को ये चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ समय का ही आडंबर होता है। असल हालत ये है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो मज़दूर काम कर रहे हैं, ना तो उनका इंश्योरेंस है, ना तो उनको कोई सेफ्टी का ध्यान रखता है, और सब लोग जो है उन्हें एक वर्कर की तरह ही जो है वो ट्रीट करते हैं कि ये बस काम करना है, हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा कोई सेफ्टी का मेलजोल जो है इनके साथ में नहीं है। ये घर से कमाने आए हैं, 200-300 रुपया इन्हें दिहाड़ी दे दीजिए, बाकी और इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस हादसे के बाद जो बनतालाब में हादसा हुआ, अब शायद डिपार्टमेंट और सरकार की आंखें खुलेंगी, सरकार जो है और अच्छे इंतज़ाम जो है वो मज़दूरों के लिए करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर यूटी के भीतर पहले ही देश भर के अलग अलग राज्यों और यूटी से कम श्रम जो है वो उन्हें मिलता है। जहां बाकी यूटीज़ में अगर 700, 800, 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो वहां जम्मू कश्मीर के भीतर मज़दूरों को 500 या 600 ही जो है वो मिल पाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मज़दूरों की यही हालात है। लेकिन अफसोस सरकारें दावा तो करती हैं लेकिन काम नहीं करती। आप क्या कुछ सोचते हैं? अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।